एंड जो पॉलिसी थी द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 एन अपडेटेड वन, सो वहाँ पे क्या था कि अर्लियर इट वाज लाइक वी हैव टू जस्ट लर्न एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, बट नाउ द पैटर्न ऑफ बोर्ड्स especially 10th board was changed from 30% competency questions to 50% competency questions. कि अगर मीडिया सही रोल कर रहा होता तो रवीश कुमार घर से बाहर ना होते, वो एनडीटीवी में होते। लोक संगीत को जितना प्रायोरिटी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है वो आज तक सब कुछ दबा हुआ था। बहुत से ऐसे नमस्कार, तो प्रत्यक्षदर्शी समाचार में आपका स्वागत है और हम लोग अभी इस वक्त मौजूद है हजरतगंज में और आज का मुद्दा हमारा ये है चुनाव का पहला दौर किसका जोर। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। हर्षित दुबे जी। दुबे जी, आपको क्या लगता है जो चुनाव का पहला दौर खत्म हो चुका है और इसमें सारे राज्यों में 51% से वोटिंग हुई है ज़्यादा, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी का जोर होगा, कौन सी पार्टी आएगी, आपको क्या लगता है? देखिए कहाँ पे इलेक्शन हुआ है या किस प्रदेश में, अभी जैसे मैं न्यूज़ देख रहा था बंगाल में हुआ है और यूपी के किन जिलों में हुआ है, कहाँ पे हुआ है इसका मुझे आइडिया नहीं। अभी अगर यूपी में पूछें तो भाई यहाँ पे तो बीजेपी का जोर है। दिल्ली जाएंगे तो झाड़ू चल रही थी, चल रही है और चलेगी। पंजाब में भी झाड़ू चल रही थी, चल रही है, चलेगी। और रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस कहाँ पे है मैं उसके बारे में कोई कमिटमेंट तो नहीं कर पाऊँगा। नहीं, जैसे कि लोग कह रहे थे इंडिया गठबंधन हो रहा है, 4 पार्टियां एक साथ है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए पार्टियां एक्चुअली में है क्या, ये लोग अगर आपस में जो बंदर बाट है या ये लोग कहीं से किसी मतलब मैं तो उनका विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता नहीं कहीं से कि ये संगठित हैं। कभी कोई मामला फंसता है, कभी कोई मामला फंसता है और न्यूज़ में ये देखने को मिलता है कि जब देखो तब सीट के बंटवारे को लेके कुछ फाइनल नहीं होता है, कोई कुछ और बोलता है। बंगाल में कांग्रेस के वो जो कौन चौधरी हैं, लोकसभा के नेता विपक्ष हैं, वो कुछ और बोलते हैं, ममता जी कुछ और बोलती है। तो इससे कहाँ पे आपको लग रहा है कि ये लोग एक हैं या एकता से एक तरीके से बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव नहीं लड़ रहे हैं लोग सही से। अगर ये चुनाव लड़ें तो इसमें कोई शक संदेह नहीं, राहुल जी इस बार अच्छी फाइट कर सकते हैं। तो आपका समर्थन किसके साथ है, भारतीय जनता पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन? नहीं, मैं टीम अन्ना वाला हूँ भाई साहब। मैं इन लोगों का किसी का समर्थन नहीं कर सकता। मेरे पास नोटा है। नहीं, नोटा आपको नहीं लगता नोटा जाके वहाँ जाके बर्बाद करना हुआ वोट को, इससे अच्छा वोट ही ना दे आप? बिल्कुल, ये लोग कहते हैं ना कि देश बचा लो मौका है, सारी पार्टियां कहती हैं देश बचा लो मौका है, तो मैं सबको वोट दे रहा हूँ। नोटा से मैं सबको वोट दे दूँगा, क्योंकि अगर मैं किसी एक को देता हूँ और वो मेरे इरादों पे खरा नहीं उतरता। कौन उतर रहा है, कौन उतरा है आप ही बता दो, कोई उतरा हो आप आज तक? हमारे बच्चे पढ़ाई के लिए दर बदर ठोकर खा रहे हैं, हमारे बच्चों को सही मायने में जॉब की जो ज़रूरत है वो नहीं हो पा रहा है। तो हो क्या रहा, सब अपना अपना पेट पाल रहे हैं, अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं। इनको देश दुनिया और देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं। आप कैसे कह सकते हैं अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्या कारण है ऐसा? कारण क्या है भाई, अजीब बात है कि कोरोना के बाद से थोड़ा बहुत हम लोग को कामकाज शुरू हुआ था, लेकिन मुझे नहीं लगता कहीं कामकाज चालू है। हर आदमी परेशान है, हर आदमी परेशान, चाहे किसी ने करोड़ों रुपए लगा के कोई बिजनेस सेटल किया है या सेटअप किया हुआ है, परेशान सब हैं, सबके सब परेशान। तो फायदा क्या राजनीति इस बात की कि वो ख़राब है वो कह रहे हैं, वो ख़राब है वो कह रहे हैं, वो ख़राब है, और बाद में एक ही थाली में और एक ही प्लेटफॉर्म पे आके खाते पीते मौज करते हैं। तो आपके हिसाब से क्या किसी को नेता ही नहीं होना चाहिए? मैं ये नेता ही इसका जवाब देगा, मैं जनता हूँ। चुनने का तो आप ही को हक है। बिल्कुल मेरे को अधिकार है, तो मैंने चुना है जिन लोगों को, वो इस समय मजा मस्ती कर रहे हैं। वो कैसे मजा मस्ती कर रहे हैं मतलब? मजा मस्ती कैसे कर रहे हैं आप देखो ना, सबको अपनी अपनी चिंता है। नहीं, कहाँ अपनी चिंता दिख रही बताइए। देखिए कुछ विशेष बताइए। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे विदेशों में होता है या जो मैंने सुना है, मेरा जितना ज्ञान है उसके आधार पर मैं बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक शिक्षा प्रणाली क्यों नहीं रखते हैं, एक किताब क्यों नहीं रखते हैं। प्राइवेट स्कूल की किताब कुछ और है, सरकारी की किताब कुछ और है, एनसीईआरटी लागू कर दी गई। कहाँ क्या है, शिक्षा माफिया अलग दबंगई कर रहा है और भू माफिया अलग दबंगई कर रहा है। सब तो माफिया और सारे माफिया उसमें जुड़ जाते हैं, पार्टियों में जुड़ जाते हैं, तो उनका तो कुछ होना नहीं है। किसी एक माफिया का नाम लेना चाहेंगे आप? देखिए अभी तो 2 माफिया मार दिए गए,
तो भी कौन सी पार्टी से थे वो? वो जब जिधर मौका देखा वो उस पार्टी में हो गए। नरेश अग्रवाल भी बहुत अच्छे माफिया ही कहे जाएंगे। उनका तो जहाँ चाहा वहाँ खड़े हो गए। वहाँ से वो हरदोई से कोई हार ही नहीं सकता, उनकी सीट पक्की है। तो इस तरीके के बहुत सारे हैं। मैं आप तो पत्रकार हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है पूछिए, आपका धर्म है। बट आपको भी मालूम है कि माफिया कितने हैं, और बिना माफिया हुए तो राजनीति में आ ही नहीं सकता ना। राजनीति में वही आएगा जो माफियागिरी कर सकता है, वरना साधारण आदमी कहाँ माफियागिरी कर पाएगा। और जो नेक हैं वो एक नहीं। एक बात कहना चाहूँगा, जो नेक हैं वो एक नहीं, और जो एक है वो नेक नहीं। इससे बड़ी बात मेरे पास नहीं है। आपने अन्ना हजारे का नाम लिया, और आज अन्ना हजारे कहाँ हैं, आप बता सकते हैं कुछ? देखिए, फिर वही वाली बात है। आप हमसे जो कहलाना चाह रहे हैं शायद मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। सब कुछ आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ। वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। ये टाइम अलग है जब मीडिया, आप हमसे देखिए, मीडिया का भी रोल होना चाहिए। पर मीडिया, माफ़ करिएगा दोस्त, मुझे आपके चैनल पे कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है कि अगर मीडिया सही रोल कर रहा होता तो रवीश कुमार घर से बाहर ना होते, वो NDTV में होते। इसके आगे नहीं कह सकता मैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ इस सिलसिले में। नाम, आपका नाम क्या है? शक्ति श्रीवास्तव। आपका नाम क्या सर? आरव श्रीवास्तव। मेरा ये सवाल है, जैसे कि आज चुनाव का पहला चरण था, तो आपको क्या लगता है पहले चरण में क्या रिजल्ट रहेगा, कौन सी पार्टी आएगी? ऑब्वियसली बीजेपी। वाई बीजेपी? उनका वर्क कैसा है? बीजेपी के लिए तो कुछ बोलने ही वाला नहीं है, सब कुछ सामने उनका वर्क दिख रहा है बहुत अच्छे से। जैसे क्या वर्क दिख रहा है बीजेपी को? बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इतने सालों से नहीं हो पाए थे, एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे हमारे फोक इंडस्ट्री में। एक्चुअली मैं भी एक फोक सिंगर हूँ, तो मैं इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगी। लोक संगीत को जितना प्रायोरिटी हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो आज तक सब कुछ दबा हुआ था। बहुत से ऐसे हमारे जो गायक या गायिकाएं थे जिनको मंच की प्रस्तुति देने को नहीं मिलती थी। आज आप देख रहे हैं अयोध्या में दिन प्रतिदिन रोज़ मंच की प्रस्तुतियां हो रही हैं, तो इससे मुझे बहुत खुशी हुई है। रोज़गार के अवसर बढ़े हैं। और भी जगह आप देखिए, काशी विश्वनाथ में मैं अभी पिछले साल, इसी साल ही गई थी मैं 4-5 महीने पहले, तो वहाँ के जो वर्कर्स थे वो इतने खुश थे। वो कह रहे थे कि हम लोगों के लिए रोज़गार के साधन बढ़े हैं। पहले हम लोग के पास कुछ भी नहीं था करने के लिए, लेकिन यहाँ पे विजिटर्स आते हैं तो बहुत कुछ हमें यहाँ पे कमाने को मिलता है। और ऑब्वियसली एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत कुछ प्रधानमंत्री जी का योगदान रहा है। हर फील्ड में, मैं तो जितनी भी चीज़ें कहूँगी सभी फील्ड में उनका योगदान। एजुकेशन की फील्ड में क्या योगदान रहा है? एजुकेशन की फील्ड में स्पेशली लड़कियों के लिए मैं देखती हूँ कि जहाँ लोग पहले इतना विचार नहीं करते थे, अब वो सोचने लगे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की मजबूती को देखते हुए कि हाँ, अगर कोई परेशानी आती है तो हमारे सामने एक ऐसा नेता है जो हमारी सुनेगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे? एजुकेशन में ओके, सो एजुकेशन देखा जाए कि अभी रिसेंटली मैंने अपना 10th बोर्ड पास करा, एंड जो पॉलिसी थी द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020 एन अपडेटेड वन। सो वहाँ पे क्या था कि अर्लियर इट वाज लाइक वी हैव टू जस्ट लर्न एंड डू नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक्स, बट नाउ द पैटर्न ऑफ बोर्ड्स, especially 10th board, was changed from 30% competency questions to 50% competency questions that were based on the real life problems. So for that they changed the way of learning to actually understanding and solving the real life problems. So I think it was a good decision. Okay sir, what the thing is, the opposition always keeps some sort of they try to keep, मतलब कि कुछ थोड़ी दोषारोपण करते हैं, जैसे कि थोड़े allegations वगैरह लगाते हैं. So what is your opinion in that? ऑपोजिशन का काम ही है एलिगेशन लगाना। कोई भी ऑपोजिशन हो, दे आर फॉर द पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक्स ऑफ द गवर्नमेंट, द करंट रूलिंग गवर्नमेंट। सो या आई थिंक अगर वो एलिगेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन इट, क्योंकि अगर उनकी कोई गलती होगी तभी वो वर्क उस पर एलिगेशन उन पर लगाए जाएंगे। सो या द एलिगेशंस आर जेन्युइन। मैम, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि इंडिया गठबंधन आपने सुना होगा, 3-4 पार्टी मर्ज होकर अगेंस्ट बीजेपी खड़ी है, तो आपको उस मामले में क्या कहना? उस मामले में देखिए, गठबंधन जब मजबूती होती है तब उसका कोई मतलब होता है। इस समय बीजेपी एक ऐसी पार्टी है
जिन्होंने अपने काम से इतनी मजबूती दिखाई है कि जो गठबंधन जो बनाया जा रहा है वो ज़बरदस्ती का है, उसमें कुछ भी हमें तो कुछ भी फ्रूटफुल नहीं दिखाई देता है। बनेगा भी तो वही वो हमारे देश में जो सालों से चला आ रहा है कि गठबंधन से आधे इधर नाराज़ हो गए, आधे उधर नाराज़ हो गए, फिर वो टूट गया। तो हमें एक मजबूत फिक्स सरकार चाहिए जो सालों साल तक हमारे देश को आगे तक मजबूती लेकर जाए, चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, हर क्षेत्र में उसको मजबूती चाहिए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी में भी जो काम करने वाले हैं, अगर वो बहुत ईमानदारी से अगर वर्क करते हैं, देखिए किसी भी पार्टी में ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भ्रष्टाचार अभी नहीं है, बीजेपी में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार की तरफ हैं, लेकिन अगर देश के प्रति सच्ची भावना से अगर कोई भी पार्टी काम करती है तो ऑब्वियसली हमारी देश की जनता इतनी समझदार है कि वो उसी नेता को चुनेगी। अभी तक जो हमने काम देखा बीजेपी का वो अच्छा है और आगे भी हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह आगे जो आ रहे हैं, जो न्यू कमर्स हमारे राजनीति में हैं, वो भी उसी तरह से काम करेंगे तो ये सशक्त रहेगा। अदरवाइज़ फिर भारत लोकतंत्र देश है, अब इसके बारे में मैं सभी लोग जानते हैं मुझे। बट लोग कहते हैं कि अब डेमोक्रेसी खत्म हो गई, डिक्टेटरशिप, तानाशाही शुरू हो रही है, उसके बारे में क्या कहना? नहीं, इसको तानाशाही नहीं कहेंगे। तानाशाही अभी तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लोग अपनी मानसिक स्थिति जो होती है उस हिसाब से वो देखते हैं। तानाशाह किस बात का है? कुछ ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है हम जिस देश में रहते हैं उन चीज़ों को फॉलो करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, इवन मैं धर्म के लिए भी कहूँगी, हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी भी धर्म को नीचा दिखाएं या उनकी भावनाओं से खेलें। आज भी हमारे लिए, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, मैं अपने, ये मेरा बेटा है, मैं आज इसे यही बता रही थी यहाँ गंज के बारे में कि कितनी पहले भी जो तहज़ीब थी, गंगा जमनी तहज़ीब थी, कितनी बढ़िया थी। आज भी हमारे मित्र हैं जिनके यहाँ हम लोग ईद में भी जाते हैं, सब चीज़ें। तो एक प्यार मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है हमारे देश में, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर हमारा भारत देश जो जिस चीज़ के लिए पहचाना जाता है वो फिर ख़त्म हो जाएगी। ये सब चीज़ें मेंटेन होते हुए जो हमारे देश की क्वालिटीज़ हैं वो बरकरार रहनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारे देश की प्रगति सर्वोपरि है, क्योंकि अगर देश की प्रगति नहीं है तो फिर बाकी चीज़ों का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। थैंक यू। आज के सिलसिले में हम लोग ने चुनाव के प्रथम चरण की बात की। अब अगली बार मिलते हैं दूसरे चरण के साथ। कैमरामैन रोशन के साथ देवेश श्रीवास्तव, प्रत्यक्षदर्शी समाचार, बात मुद्दे की।